गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आप सभी बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको वर्ण के बारे में जानकारी दी थी। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की जानकारी भी मैंने आपको दी थी और उससे संबंधित मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया था और आशा करती हूँ कि आप सभी ने होम असाइनमेंट किया होगा, आपने नोटबुक में लिख कर लिया होगा। तो आज हम मात्राओं के बारे में मात्राएं से संबंधित होम असाइनमेंट मैं आपको देने जा रही हूँ। मैंने आपको मात्राएं का भी ज्ञान दिया है, ठीक है। उन मात्राओं में मैंने आपको सिखाया कि कैसे शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं, कैसे मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक मात्राएं, होम असाइनमेंट। तो अब मैं आपको कुछ होम असाइनमेंट देने जा रही हूँ बच्चों। आपको होम असाइनमेंट मैं समझाऊंगी कि किस तरह से करना है। आपको ये होम असाइनमेंट आपके नोटबुक में लिख कर लेना होगा बच्चों, क्योंकि ग्रामर, हिंदी ग्रामर के लिए आपके पास कोई अलग से किताब नहीं है। हिंदी मेधा है, उसमें कोई ग्रामर नहीं है बच्चों। इसलिए आपको जो भी मैं आपको देने जा रही हूँ वो आपको क्या करना होगा, आपके नोटबुक में लिख कर लेना होगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का होम असाइनमेंट। चित्र को देखकर सही स्थान पर मात्रा लगाइए। चित्र को आपको क्या करना है, देखना है और सही जगहों पर मात्रा लगानी है, ठीक है। पहला चित्र कौन सा है बच्चों? पहला चित्र है मछली। दूसरा चित्र गुलाब। तीसरा चित्र अंगूर। चौथा चित्र बैल, ठीक है। तो ये सभी क्या है, चित्र है। चित्र को देखकर क्या करना है, आपको सही स्थानों पर मात्राएं लगानी है। मतलब आपके सामने शब्द दिए गए होंगे लेकिन उनमें मात्राएं नहीं लगाई गई होंगी, तो आपको क्या करना है, आपको सही जगह पर मात्रा लगानी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं शब्द। पहला शब्द क्या लिखा है बच्चों, मछल। अब ये चित्र कौन सा है बच्चों, मछली है, लेकिन लिखा क्या है, मछल। तो आपको इसे क्या करना है, आपको इसे मछली करना है। तो इसमें मात्रा कहाँ लगाएंगे बच्चों, आप ल में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। कौन सी ई की मात्रा लगाएंगे, बड़ी ई, मछली, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रिंट आउट लेनी होगी और फिर आप इसे कर सकते हैं या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बैल का जो चित्र है वो बहुत ही कठिन होगा आप लोगों के लिए, इसलिए आप अगर इसकी प्रिंट आउट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा चित्र है हमारा गुलाब। चलिए देखते हैं क्या शब्द दिया गया है। दिया गया है गलाब। क्या इसे गलाब बोलते हैं, नहीं, गुलाब बोलते हैं। तो मात्रा कहाँ लगेगी बच्चों, किस वर्ण के नीचे ध्वनि आ रही है, हमें मात्राओं का मात्रा कैसे पता चल रही है, गुलाब। मतलब ग में हम क्या लगाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा, तो ये हो जाएगा हमारा गुलाब। क्या लगाएंगे बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा शब्द क्या दिया हुआ है। तीसरा शब्द है हमारा अंगर। क्या इसे अंगर बोलते हैं, नहीं, इसे कहते हैं अंगूर। तो किस में मात्रा लगेगा, फिर से हम ग में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। चौथा है हमारा बैल। चौथा हमारा क्या है, बैल, लेकिन दिया हुआ शब्द कौन सा है, बल। तो ब में हम क्या करेंगे, ऐसे ऐनक वाली मात्रा लगाएंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप भी क्या करिएगा, मात्राएं ठीक जगह पर लगाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। रेखा खींचकर शब्दों को चित्रों के साथ मिलाइए। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको क्या करना है, उन सभी को जोड़ियाँ मिलानी है, रेखा खींचनी है, एक लाइन खींचकर सबको मिलाना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से चित्र हैं। पहला है हमारा अध्यापिका, यानी कि टीचर, मैम, जैसे कि मैं क्या हूँ आपकी, मैं आपकी अध्यापिका हूँ। दूसरा चित्र है बिल्ली। तीसरा चित्र है मुर्गी। चौथा चित्र है हमारा सैनिक। पांचवा चित्र है हमारा हलवाई
और छठवां चित्र है हमारा मछलियाँ। तो दोनों चित्रों के बीच में क्या दिए गए हैं? शब्द दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं बच्चों? शब्द दिए गए हैं। आपको क्या करना है? आपको इसकी भी क्या लेनी होगी? इसकी भी प्रिंट आउट लेनी होगी और इसे रेखा खींचकर मिलान करना होगा। जैसे पहला शब्द दिया गया है मुर्गी, दूसरा शब्द है मछलियाँ, तीसरा शब्द है अध्यापिका, चौथा शब्द है सैनिक, पांचवा शब्द है बिल्ली, छठवां शब्द है हलवाई। तो जो शब्द दिए गए हैं वो पिक्चर्स भी दिए गए हैं। आपको क्या करना है? उन शब्दों को उन पिक्चर से मिलान करना होगा। जैसे पहला शब्द हमारा मुर्गी है, तो आपको पिक्चर्स में देखना है, चित्र में देखना है कि मुर्गी कहाँ दिया गया है, तो आपको मुर्गी को वहाँ मिलान करना होगा। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत ही आसान होगा, आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। बहुत इजी है। पहला मुर्गी है, जैसे मुर्गी को आपको क्या करना है? जोड़ियाँ मिलानी है। मछलियाँ, आपको देखना है कि मछलियाँ कहाँ हैं, फिर उनको मछलियों से मिलाना है। तीसरा अध्यापिका, अध्यापिका कहाँ है, तो आपको अध्यापिका से मिलाना है। चौथा सैनिक, सैनिक कहाँ खड़ा है, आपको सैनिक से मिलाना है। पांचवा बिल्ली, बिल्ली आपको कहाँ दिखाई दे रही है चित्र में, आपको उससे जोड़ियाँ मिलानी है। और हमारा लास्ट है हलवाई, हलवाई आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको उससे मिलान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शब्द बनाकर लिखिए। आपको क्या करना है? इसमें शब्द बनाकर लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या शब्द है। आपके सामने व्यंजन दिए गए हैं जिसमें मात्रा लगाई गई है और आपको क्या करना है? उस व्यंजन में मात्रा लगाई गई जो व्यंजन है उसमें आपको क्या करना है? शब्द बनाने हैं। जैसे थ में ऐ की मात्रा थे, थे की जो जोड़ियाँ लगाई कहाँ गई है? ला में। तो उन दोनों को जोड़कर क्या करना है? शब्द बनाना है। थे ला, थैला। थैला पता है ना बच्चों आपको? मम्मा जिसमें सब्जी लाती हैं, खिलौने लाती हैं, आइसक्रीम लेकर आती हैं, उस तरह से। दूसरा है फ में ऐ की मात्रा फै और ल में आ की मात्रा ला। देखिए ये हो गया फैला। तो इस तरह से आपको क्या करना है? शब्द बनाने हैं। पहला हमारा शब्द कौन सा बना बच्चों? थैला। दूसरा हमारा शब्द कौन सा बना? फैला। तीसरा हमारा शब्द कौन सा बनेगा बच्चों? मैला। ठीक है, म में ऐ की मात्रा मैं ला, मैला। चौथा हमारा कौन सा बन रहा है बच्चों? छैला। ठीक है, तो ये क्या थे? इसमें 4 शब्द बन रहे हैं। थ में ऐ की मात्रा, आपको क्या करना है? जो भी निशान जिससे मिले उसको ऐड करना है। मतलब जितने भी मात्राएं इधर दी गई हैं, थे, फै, मैं, छै, इसमें क्या करना है? इन सभी में लास्ट में अंतिम में आपको ल में आ की मात्रा लगाकर ला लिखना होगा, उससे शब्द बनेंगे। तो पहला हमारा बन रहा है थैला और उसे क्या करना होगा? बॉक्स में लिखना होगा। आप चाहें तो इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप खुद भी नोटबुक में ऐसा लिखकर बनाकर भी हल कर सकते हैं। तो पहले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे बच्चों? पहले बॉक्स में हम लिखेंगे थैला। ठीक है, थ में आई की मात्रा थे और जो थे की जो लाइन जो जहाँ जा रही है वो किससे मिल रही है? ला से। तो हम क्या करेंगे? थैला। अब दूसरा है हमारा फ में ऐ की मात्रा और ल में आ की मात्रा, वो भी हम दूसरे बॉक्स में लिखेंगे। जो फ में ऐ की मात्रा है वो कहाँ जाके मिल रही है? ला में मिल रही है। फिर से हम क्या करेंगे दूसरे बॉक्स में? फैला। इस तरह से लिखेंगे। बहुत ही सुंदर और छोटी हैंडराइटिंग में लिखिएगा बच्चों। ठीक है, तीसरा क्या है? म में ऐ की मात्रा जिसे हम तीसरे बॉक्स में लिखेंगे, वो किससे जाकर मिल रही है? ला से जाकर मिल रही है। तो मैं में क्या ऐड करेंगे हम? ला ऐड करेंगे। तो जो शब्द बनेगा वो क्या है? मैला। ठीक है, और आखिरी जो हमारा है छ में ऐ की मात्रा, उसे हम क्या करेंगे? आखिरी बॉक्स में लिखेंगे छ। वो किससे मिल रहा है जाकर? वो ला से जाकर मिल रहा है, तो उसमें हम लिखेंगे छैला।
आशा करती हूँ कि मैं आपको जो भी समझा रही हूँ वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। सही शब्द पर क्या करना है आपको बच्चों? सही का निशान लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहला है क, जिसमें दिया है मक्खन, उसी के बाजू में दिया है कनम और तीसरा है हमारा नमक। तो बच्चों ये तीनों में कौन से शब्द हैं जो सही हैं? मक्खन सही है या कनम सही है या नमक सही है? तो इन तीनों में जो शब्द सही है वो हमारा शब्द है नमक। तो हम तीसरे बॉक्स में क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे। बहुत ही आसान है बच्चों। क्या करना है आपको? सही शब्द लेना है जिससे कि जिसका कोई सही अर्थ होता हो। तो नमक तो आपको पता है, हर नमक क्या है? स्वाद का बादशाह है, जिसे हर सब्जी में मिला दो तो उससे उसकी क्या बढ़ जाती है? स्वाद बढ़ जाती है। अगर बिना नमक के खाना खाओ तो कैसा लगेगा? फिक्का लगेगा, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा देखते हैं, दूसरा क्या है शब्द? ख है हमारा गाजर, गरज, जगार। इसमें से सही शब्द कौन सा है? गाजर। कौन सा शब्द है बच्चों? गाजर। तो हम क्या करेंगे? गाजर के सामने जो बॉक्स दिया गया है पहला, हम उसी पहले बॉक्स में सही का निशान देंगे, ठीक है। गाजर यानी कि गाजर कौन खाता है? आप भी खाते हो। और गाजर सबसे ज़्यादा किसे पसंद है जानवर में? खरगोश को, है ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग। ग हमारा क्या है? पीपता। पीपता कोई शब्द है? पपीता। पपीता शब्द है? हाँ, पपीता क्या है? फल वाला शब्द है। पपीता एक फल का नाम है, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है? पतापी। पतापी कोई शब्द होता है? उसका कोई अर्थ होता है? नहीं। तो हम किस बॉक्स में सही का निशान देंगे? पपीता, जो कि एक फल का नाम है। तो पपीता के सामने जो बॉक्स है दूसरा, उसमें हम सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। घ। घ है हमारा पालक, पाकल, कलक। इसमें से आप किस बॉक्स में टिक लगाएंगे बच्चों? आप पालक कोई शब्द है? यस, हाँ, ये सब्जी का नाम है। पालक हरी सब्जी का नाम, जो आपको खानी चाहिए, है कि नहीं बच्चों? बहुत ही इसके फायदे होते हैं। तो पालक सही है। दूसरा शब्द है पाकल। क्या पाकल कोई शब्द है? इसका कोई अर्थ है? नहीं। कलप। कलप का कोई अर्थ है? क्या ये सही शब्द है? नहीं। इसलिए हम किस में सही का निशान लगाएंगे? हम पालक में लगाएंगे। हम अपने पहले बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। आपको इस तरह से सही का निशान लगाना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान था। इसे आप क्या करेंगे? इसे भी आप लिख कर सकते हैं या इसकी प्रिंट आउट निकाल कर हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब आपको क्या करना है? एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न कौन से हैं बच्चों। वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? तो बच्चों आपको पता है वर्णों के सही मेल से क्या बनता है? वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? शब्द बनते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? आप शब्द भी लिखेंगे तो भी सही है। मैंने आपको ऊपर जैसे दिया हुआ है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? एक शब्द में लिखिएगा, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा ख है, शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? अभी वर्ण तो आपको पता है, वर्णों के सही मेल से क्या बना? जैसे कि घ र, घ एक वर्ण, र एक वर्ण, तो क्या बना? घर। घर क्या है? घर एक शब्द हो गया, तो वर्णों के सही मेल से क्या बना? शब्द। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? जैसे मैं आपके सामने बता दूं,
मैं घर जाना चाहती हूँ। तो मैं क्या हो गया? शब्द। घर क्या हो गया? शब्द। जाना क्या हो गया? शब्द। चाहती क्या हो गया? शब्द। हूँ क्या हो गया? शब्द। ठीक है, तो ये सभी क्या थे? ये सभी शब्द थे। तो शब्दों को जोड़कर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? शब्दों के सही मेल से क्या बन रहा है? हमने क्या बनाया? हमने वाक्य बनाया। शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? वाक्य। वर्णों के सही मेल से क्या बनता है? शब्द। है ना बच्चों? आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये प्रश्न आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं और इसके उत्तर को भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने अभी आपको जो भी पीएस दिया वो आपको क्या करना है? अच्छे से हल करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसे लिख कर रखना है बच्चों, क्योंकि इससे संबंधित आपके पास कोई भी किताब नहीं है बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू।